अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्रेडर्स, आज है संडे और आज रात को गोल्ड मार्केट ओपन हो जाएगी XAU USD। रात का मतलब है कि अल सुबह सहरी के टाइम, यानी कि मंडे, और हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है। मैं बिल्कुल फ्री बैठा हुआ था। सैटरडे संडे गोल्ड मार्केट क्लोज़ होती है। वैसे हम ट्रेडिंग रोबोट पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने फिर टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट कर दिया है गोल्ड पे, और मैंने काफ़ी डिटेल के साथ जो है ना इसका एनालिसिस कर दिया है। मैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज पे काम करता हूँ। इसका मतलब मैं इशा पढ़ के सो जाता हूँ और फजर के टाइम जाग जाता हूँ। तो मैं आज सुबह से XAU USD गोल्ड पे काम कर रहा था, क्योंकि आज रात रात मुंह से निकल जाता है, मतलब कल से मार्केट ओपन हो जाएगी, ठीक है ना, मंडे को। तो गोल्ड जो है ना, ये आपके सामने मैंने XAU USD का चार्ट रखा है। ये आपके सामने जो मैंने ये एरो आप देख रहे हो, तो ये डाउन साइड पे आ रहा है। इसको आगे चल के डिटेल से समझते हैं। देखें, सबसे पहले गोल्ड को आप 1 डे के चार्ट पे ले जाओ। आप खुद भी बेशक कर लो। वहाँ पे आप RSI लगाओ। RSI दुनिया का यानी कि सबसे बड़ा इस्तेमाल होने वाला इंडिकेटर है, जो आपको ओवरबोट और ओवरसोल्ड एरिया बताता है। इससे पहले मैंने जो एक मंथली पे आपके सामने एक वीडियो बनाई थी, शायद इससे पहले वाली वीडियो है, सेकंड लास्ट वीडियो। एक ये तो अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इससे पहले जो वीडियो, वो नहीं, उससे पहले वहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा मैंने आपके सामने रखा है। क्योंकि इस दिसंबर के महीने में क्रिसमस भी है और आगे न्यू ईयर भी आने वाला है, तो वो हिस्टोरिकल डाटा वाली वीडियो आप देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब उसकी डिटेल में जाऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। वो वीडियो भी आपने देख लेनी है अगर नहीं देखी तो। 1 डे के टाइम फ्रेम पे गोल्ड मार्केट RSI क्लियरली ओवरबोट में है, 71.28 है, और ये बड़े टाइम फ्रेम में है। 1 डे के टाइम फ्रेम में RSI ओवरबोट हो चुका है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो वीडियो देखो, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई लगा चुका है। और दिसंबर की 5 सालों के हिस्टोरिकल डाटा मैंने उस वीडियो में बताई है, ताकि आपको पता चले कि ये दिसंबर में गोल्ड करता क्या है। ये आपने नहीं भूलना कि गोल्ड 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओवरबोट हो चुका है RSI। इस वक्त गोल्ड मार्केट क्लोज है, तो बड़ा क्लियरली इसका एनालिसिस करना आसान होता है। वहीं पे हम ग्रेजुअली अच्छा, गोल्ड मैंने RSI तो आपको RSI को नीचे से डिलीट किया है, क्योंकि मैं आपको ना कैंडल स्टिक पैटर्न भी दिखाना चाहता हूँ। ये आखिरी 2 कैंडल्स देखो, ये है थर्सडे जुमेरात की और ये है फ्राइडे की। थर्सडे को गोल्ड मार्केट आप देखो तो डॉजी कैंडल उसने, मतलब ऊपर वाली साइड पे भी वीक है, डाउन साइड पे भी वीक है, और रेड बॉडी क्लोज हुई है। और उसके बाद अगली फ्राइडे वाली कैंडल भी डॉजी कैंडल है, लेकिन उसने पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया और ना ही लो को ब्रेक किया। अब मंडे वाले दिन बड़ी क्लियर पिक्चर हो जाएगी। मैं आपको बता भी दूंगा मंडे को जब हमारी कैंडल क्लोज होगी तो नेक्स्ट एनालिसिस भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हमने मंडे का एनालिसिस करना है कि कल गोल्ड क्या करेगा, तो वो हम ग्रेजुअली डाउन जाएंगे। 1 डे के बाद हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। गोल्ड 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बहुत क्लियरली ऊपर है रेजिस्टेंस। आप देखो, ये सेल का जोन है, रेजिस्टेंस के पास है मार्केट, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास है मार्केट। और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे गोल्ड ने जो आखिरी कैंडल क्लोज की है वो रेड कैंडल क्लोज हुई है। हालांकि उसने पिछली कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन आपने खुद जब गोल्ड ओपन हो, आपने एक दफ़ा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको देखना है। जब इसकी अगली कैंडल, जब अगर उसने इस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया ना, तो सेलिंग प्रेशर होगा। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। इस रेड कैंडल के लो को अगर अगले 4 आवर के टाइम फ्रेम ने 4 आवर के टाइम फ्रेम की कैंडल ने लो को ब्रेक किया तो सेलिंग प्रेशर आएगा। और वहीं पे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ग्रेजुअली देखें डाउन साइड पे कैंडल्स आ रही हैं। ये देखो, डाउन साइड पे कैंडल आ रही हैं और ऊपर वीक हाई भी है। अब हम आते हैं अपना 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये टाइम फ्रेम होता है इंट्राडे के लिए। यहाँ पे MACD 12 और 26 पीरियड
की दो लाइनों को मैंने इस्तेमाल किया है, मूविंग एवरेज, कन्वर्जन, डाइवर्जन। ऊपर कैंडल्स भी नज़र आ रही हैं, लेकिन हमने ये डेथ क्रॉस को देखना है। ये देखें, MACD मूविंग एवरेज, कन्वर्जन, डाइवर्जन, 9 और 26 पीरियड की लाइन का यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ है और ये हिस्टोग्राम ज़ीरो लाइन के नीचे बन गए हैं और ये सेल का सिग्नल है। और यहाँ पे एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, ये डेथ क्रॉस है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 1 डे के टाइम फ्रेम में गोल्ड ओवरबॉट हो चुका है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओवरबॉट हो चुका है, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी सेल के जोन के पास है। ये है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के पास आपका 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे डेथ क्रॉस होना, ये इंडिकेशन होती है कि मार्केट की प्राइस डाउन आएगी गोल्ड की। वहीं पे अगर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे चला जाऊं तो ऊपर क्योंकि रेजिस्टेंस है, सेल का जोन है, तो सेल के जोन के पास इन कैंडल्स को देखा, मैं बात कर रहा हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो कैंडलस्टिक पैटर्न पे मैंने हैमर कैंडल को देखा। हैमर कैंडल जब ऊपर बनती है ना, या शूटिंग स्टार कैंडल या इनगल्फिंग कैंडल, ये 3 कैंडल्स, उसके बाद अगर रेड कैंडल क्लोज हो तो ये कंफर्मेशन होती है। और हैमर कैंडल की बॉडी जहाँ पे क्लोज हुई है वो 4344.92 है। हम इसको राउंड फिगर लिख देते हैं तो 4345। ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने डीपली एनालिसिस किया, आपके सामने चंद बातें रख रहा हूँ। 4345 ये है रेजिस्टेंस। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। मार्केट अगर ओपन होती है और यहाँ से उसको रिजेक्शन मिलती है तो वो डाउन आएगी 4345 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। और वहीं पे अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा किया है ताकि नीचे हमें फेयर वैल्यू गैप नज़र आ सके। 30 मिनट के टाइम फ्रेम को मैंने चेंज करके 1 आवर का टाइम फ्रेम किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसकी डिटेल मैं आपको सिर्फ सिंपल अल्फाज में बताऊं तो ये है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना। और बाज़ बंदे फेयर वैल्यू गैप को समझने में गलती करते हैं, वो गैप ओपन और गैप डाउन को ले लेते हैं। वो एक अलग चीज़ होती है, गैप ओपन और गैप डाउन जो मार्केट ओपन होती है, या 1 डे का टाइम फ्रेम हो या कोई भी टाइम फ्रेम हो, जब नई कैंडल बनती है तो गैप ओपन और गैप डाउन वो अलग चीज़ होती है। फेयर वैल्यू गैप एक अलग चीज़ है। फेयर वैल्यू गैप अगर आपको सादा लफ्ज़ में बताऊं ना, क्योंकि देखने वाले सादा लोग होते हैं, तो ये वो जोन होता है जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुई होती। फेयर वैल्यू गैप यानी कि इस एरिए के पास, यानी कि फेयर वैल्यू गैप FVG, ये आप को सादा, बहुत सादा अल्फाज में बता दूँ तो ये वो जोन होता है जहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से या ऊपर जाती है या नीचे जाती है, और वो एक जोन बन जाता है। ये वो जोन होता है जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होती, यानी कि कोई कैंडल्स नहीं बनती हैं। बहुत तेज़ी से उस जोन से मार्केट या तो ऊपर गई होती है या फिर डाउन आई होती है, और हमारे फेयर वैल्यू गैप से गोल्ड ऊपर गया है। फेयर वैल्यू गैप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का बहुत अहम पार्ट है, और फेयर वैल्यू गैप के बाद गोल्ड मार्केट ऊपर गया है। और ये एक आम प्रैक्टिस रही है कि फेयर वैल्यू गैप को प्राइस टेस्ट करने ज़रूर आती है। अगर तो मार्केट डाउन गई हो तो वो उस एरिया में आती है ऊपर, ऊपर हो तो डाउन आती है। तो इस की कंडीशन में अभी के लिए फेयर वैल्यू गैप की प्राइस आ रही है 4380, ठीक है। ये 4380, 85 और नीचे 70 का एरिया है। मैंने तो सिर्फ एक प्राइस यहाँ लिया ना, और 43 कह रहा हूँ, 42। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको बता दूँ, कुछ कैलकुलेशंस मैंने की हैं और मुझे वो फिगर याद है। ये यहाँ पे 4280 आ रहा है ना, लेकिन 4275 एक जोन बता रहा हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप की प्राइस है, 4280, 75, 70, 82, 84 एक सिंगल प्राइस नहीं होती, लेकिन 43 के नीचे 4270 से लेके 85 आप कर लो। अगर गोल्ड मार्केट ने, मेरी बात गौर से सुन लें, 4275 के नीचे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजिंग दे दी तो गोल्ड डाउन और ज़्यादा डिप में जाएगा। अदरवाइज ये एक सपोर्ट भी है। फेयर वैल्यू गैप, ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए गोल्ड आके
फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन वो बायर्स को ट्रैप भी करेगा। यकदम फेयर वैल्यू गैप हो सकता है ब्रेक ना हो। फेयर वैल्यू गैप को गोल्ड टेस्ट करे, टेस्ट करके ऊपर जाए, ऊपर से फिर अगर फेयर वैल्यू गैप के नीचे कैंडल क्लोज हो गई, फिर गोल्ड मार्केट नीचे 4200 वाली साइड पे चला जाएगा। अब सारी चीज़ें आपके पास क्लियर हैं। 4280, 70, 75 का एरिया फेयर वैल्यू गैप है, ये नोट कर लें। और दूसरा ये वाला जो है वो है रेजिस्टेंस 4345, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से गोल्ड मार्केट सेल में जा सकता है। हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।